नमस्कार मित्रों, आज हम केवल चुनाव परिणामों की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम उन आंकड़ों के पीछे छिपी कुछ जनचेतना को समझाने की कोशिश करेंगे जिसने 2026 में भारत की राजनीति को नई दिशा दे दी है। और इस विशेष राजनीतिक विश्लेषण को शब्दों में पिरोया है राजनीतिक विश्लेषक और लेखक अखंड प्रताप सिंह जी ने, जिनके विस्तृत प्रस्तुति आज देश की बदलती राजनीति को समझाने का एक बड़ा माध्यम बन रही है। क्योंकि दोस्तों, चुनाव केवल सीटों का गणित नहीं होता, चुनाव जनता के मन का विज्ञान होता है। चुनाव केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं होता, चुनाव राष्ट्र की आत्मा का संवाद होता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, जन सेवा परो धर्म, जनहित परम तपः, जनता जनार्दन। अर्थात जन सेवा सबसे बड़ा धर्म है, जनहित सबसे बड़ा तप है और जनता स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, यानी शासक का सुख प्रजा के सुख में है, उसका हित जनता के हित में है। और जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की धरती पर लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ, तब केवल सरकारें नहीं चुनी जा रही थी, बल्कि भारत की आत्मा अपना स्वर व्यक्त कर रही थी। जब किसान मतदान करता है तब भारत बोलता है, जब युवा मतदान करता है तब भविष्य बोलता है, जब मातृशक्ति मतदान करती है तब संस्कार बोलते हैं, और जब गरीब, वंचित और श्रमिक मतदान करता है तब न्याय बोलता है। 2026 के इन 5 राज्यों के चुनाव केवल सीटों, दलों और सत्ता का संघर्ष नहीं थे, बल्कि ये संस्कृति, पहचान, विकास, स्वाभिमान और जन विश्वास का महासंग्राम था। इन चुनावों ने भारत को 5 गहरे संदेश दिए हैं। जब मतदाता भावनाओं से नहीं बल्कि परिणामों से प्रभावित होता है, महिला मतदान राजनीति की सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति बन चुकी है। युवा अब केवल नारे नहीं बल्कि अवसर चाहता है। क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय राजनीति अब विरोध नहीं बल्कि पूरक बन चुकी है। और लोकतंत्र में अंतिम विजय किसी नेता की नहीं बल्कि जनता की होती है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां 2026 का चुनाव केवल विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि 15 वर्षों की सत्ता, जन भावनाओं, राष्ट्रवाद, क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक बदलाव का निर्णायक महासंगम बन गया। यदि 2021 चुनाव दीदी बनाम दिल्ली था, तो 2026 का चुनाव विश्वास बेनाम बदलाव बन गया। पहली बार जनता के सामने सवाल बढ़ चुके थे। नौकरी कहाँ है? शिक्षक भर्ती घोटाले का जवाब कौन देगा? महिलाओं की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? सिंडिकेट राज कब खत्म होगा? सीमाई सुरक्षा और घुसपैठियों का समाधान क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? यही पहली बार हुआ कि भावनात्मक चुनाव जवाबदेही के चुनाव में बदल गया। भाजपा ने इस असंतोष को अवसर में बदल दिया। भाजपा ने सोनार बांग्ला 2.0 का नारा दिया, महिलाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, यूसीसी लागू करने और भ्रष्टाचार की जांच का मुद्दा उठाया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस दीदी का भरोसा, महिला कल्याण योजनाएं, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा और बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही। लेकिन इस बार कल्याण बनाम भ्रष्टाचार की बहस में टीएमसी रक्षात्मक दिखाई दी। 15 साल की सत्ता के खिलाफ एंटी इंक्वेसी, शिक्षक भर्ती घोटाले, स्थानीय स्तर पर सिंडिकेट संस्कृति, महिला सुरक्षा, युवा बेरोजगारी और अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया। महिला वोट बैंक में भी पहली बार बदलाव दिखाई दिया। भाजपा ने परिवर्तन सुरक्षा प्लस विकास का मॉडल पेश किया और परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने 207 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि तृणमूल कांग्रेस 81 सीटों पर सिमट गई। बंगाल ने संदेश दिया कि जब जनता प्रश्न पूछना शुरू कर देती है तो तब केवल नारों से चुनाव नहीं जीते जाते। अब बात असम की, जहां हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। असम का चुनाव केवल सत्ता बचाने का चुनाव नहीं था, बल्कि यह तय करने का चुनाव था कि क्या असम फिर पुरानी राजनीति की ओर लौटेगा या नए राजनीतिक अध्याय को आगे बढ़ाएगा। यदि 2021 का चुनाव परिवर्तन का था, तो 2026 का चुनाव स्थिरता बेनाम वापसी का चुनाव बन गया। जनता सवाल पूछ रही थी, बाढ़ नियंत्रण कितना हुआ? सीमाएं कितनी सुरक्षित हुई? चाय बागान मजदूरों की जिंदगी कितनी बदली? क्या पूर्वोत्तर वास्तव में राष्ट्रीय विकास की धारा से जुड़ पाया? पहली बार विकास
सुरक्षा और पहचान की तीनों निर्णायक मुद्दे बने। हम इस चुनाव में हेमंता फैक्टर सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। उनकी छवि एक निर्णायक प्रशासक, तेज फैसले लेने वाले नेता और दिल्ली तथा राज्य के बीच मजबूत समन्वय बनाने वाले नेता की बनी। भाजपा ने सुरक्षा, विकास, अस्मिता का मॉडल पेश किया। सीमा सुरक्षा, घुसपैठ नियंत्रण, जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा, चाय बागान मजदूरों के लिए योजनाएं, महिलाओं को आर्थिक सहायता और बाढ़ प्रबंधन चुनाव के बड़े मुद्दे बने। कांग्रेस रोजगार, महंगाई और राहत पैकेज के मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही, लेकिन संगठनात्मक मजबूती की कमी दिखाई दी। टीएमसी ने भी पूर्वोत्तर में विस्तार की कोशिश की, लेकिन प्रभाव सीमित रहा। परिणामों में भाजपा 101 सीटों के साथ मजबूत होकर उभरी, जबकि कांग्रेस 22 सीटों तक सिमट गई। असम ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्वोत्तर अब राष्ट्रीय राजनीति का किनारा नहीं बल्कि केंद्र बन चुका है। अब बात तमिलनाडु की, जहां राजनीति केवल सत्ता नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का प्रतीक रही है। 2026 का चुनाव द्रविड़ विरासत बनाम नहीं, राजनीतिक ऊर्जा का चुनाव बन गया। जनता पूछ रही थी, युवाओं को रोजगार कितना मिला, क्या उद्योग और निवेश गांवों तक पहुंचे, क्या सामाजिक न्याय का मॉडल आर्थिक विकास से जुड़ पाया, क्या राज्य तमिल पहचान के साथ तकनीकी ताकत भी बन पाया। पहली बार महिला मतदाता और शहरी मध्यम वर्ग निर्णायक शक्ति बनकर उभरे। ड्रेविडियन मॉडल, वेलफेयर बेड ग्रोथ के नाम पर सामाजिक न्याय, मुफ्त बस यात्रा, महिलाओं के लिए योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को आगे रखा। AIADMK ने किसान सहायता, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई, राशन और महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया। भाजपा ने पहली बार डेवलपमेंट बेस्ड कल्चरल प्राइड का आक्रामक अभियान चलाया। उद्योग, मंदिर, पर्यटन, कौशल विकास, युवा उद्यमिता और केंद्र राज्य समन्वय चुनाव के बड़े मुद्दे बने। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के पहली बार चर्चा के में आई, जिसने युवा और पहली बार वोट देने वाले प्रभावित को किया। कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन के साथ सामाजिक न्याय और कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। तमिल पहचान, NET, शिक्षा नीति और राज्यों के अधिकार भी चुनावी बहस के केंद्र में रहे। डीएमके गठबंधन सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, लेकिन भाजपा ने भी शहरी और युवा वोटरों के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। तमिलनाडु ने स्पष्ट कर दिया कि अब राज्य को संस्कृति भी चाहिए, तकनीकी भी चाहिए, पहचान भी चाहिए और विकास भी चाहिए। अब बात केरल की, जहां राजनीति हमेशा विचारधारा, शिक्षा, सामाजिक चेतना और लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक रही है। वर्षों से चली आ रही परंपरा रही है कि एक बार वामपंथ, एक बार कांग्रेस, लेकिन 2021 में इतिहास टूटा और वाम मोर्चा लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटा। 2026 का चुनाव उसी इतिहास की अगली परीक्षा बन गया। सवाल था, क्या केरल फिर बदलाव चुनेगा या स्थिरता को नया राजनीतिक सिद्धांत बना देगा। पहली बार पुडुचेरी का चुनाव पूरी तरह से स्थानीय प्रदर्शन आधारित चुनाव बन गया। AINRC ने स्थानीय रोजगार, पर्यटन, विकास, प्रशासनिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण को मुद्दा बनाया। भाजपा ने केंद्र समर्थक विकास, बंदरगाह, डिजिटल प्रशासन, स्टार्टअप और महिलाओं को आर्थिक सहायता का मॉडल पेश किया। कांग्रेस ने पूरी योजनाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों, मछुआरों के राहत पैकेज के सहारे वापसी की कोशिश की, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी भारी पड़ रही। पुडुचेरी ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में भूगोल छोटा हो सकता है, लेकिन जनादेश कभी छोटा नहीं होता। इन पांचों राज्यों के चुनाव ने विपक्ष के सामने भी 5 बड़ी सीट रख दी हैं। पहला, केवल सत्ता विरोधी काफी नहीं, जनता विकल्प चाहती है। दूसरी, स्थानीय नेतृत्व की असली ताकत होती है। तीसरी, गठबंधन केवल अंकगणित नहीं है, भावनात्मक और वैचारिक जुड़ाव से जीतते हैं। चौथा, युवा, महिलाओं और मध्यम वर्ग सबसे निर्णायक मतदाता बन चुके हैं। और पांचवा, जनता अब नारों से नहीं, रिपोर्ट कार्ड से प्रभावित होती है। 2026 के इन चुनावों ने यह साफ कर दिया कि भारतीय राजनीति तेजी से बदल रही है। जनता अब सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है, और यही नेता आगे बढ़ रहे हैं जो विकास, सुरक्षा, पहचान और भरोसे का संतुलन बना पा रहे हैं। आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, सत्ता आती जाती रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जनता वही भारत की सबसे बड़ी
शक्ति है, वही लोकतंत्र की असली आवाज है और वही इस देश का भविष्य तय करती है। तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।